महतो जी जो आज हमारे विधायक हैं, हम उनका स्वागत करते हुए उनका वक्तव्य को सुनेंगे। चंद्रदेव महतो जी को लाल सलाम, महतो जी को लाल सलाम। संघर्ष को हम जीतेंगे, डोंगर को थामने नहीं देंगे, डोंगर को बचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। हम निवेदन करेंगे विधायक जी से कि वो आए और हमारे साथियों को आश्वस्त करें कि हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे बीच मंचासीन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के सिंदरी के जुझारू नेतागण और सिंदरी के प्रति सशंकित साथियों, बचपन से हम लोग सिंदरी को देखते आए हैं। जिस स्वरूप में से हम लोग सिंदरी को देखे और बंद होने के बाद जो कल्पना किए थे कि सिंदरी फिर से संवरेगी, फिर से सिंदरी पहले से और अच्छा बनेगा, उसके जगह पर हम लोग अभी देख रहे हैं सिंदरी का एक कोना में निश्चित रूप से कारखाना को बनाया गया, लेकिन पहले जिस ढंग से कारखाना चलता था, यहाँ के लोग कारखाना से जो लाभ लेते थे, जितने लोग काम करते थे, वो तादाद अब कहीं हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। हम सबको याद है कि शाम को जब छुट्टी होता था 5 बजे तो एक जुलूस जैसा हर रोड में नजर आता था, साइकिल और मोटरसाइकिलों का एक रैली जैसा जाता था। वो मैन पावर तो नहीं रहा, लेकिन जो मैन पावर अभी भी है, उन मैन पावर में यहाँ के लोगों के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति है। एफसीआई जो जमीन बेचने का काम कर रही है और जो कंपनियां, जो सरकारी संस्थान जमीन ले रहे हैं, उनको भी हम लोग आगाह करना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग लड़ाई एफसीआई के खिलाफ में है। कारखाना बंद होने के बाद जिनको जिनको जमीन दिया गया, यदि यहाँ के लोगों को हक अधिकार से वंचित किया जाता है, रोजी रोजगार में यदि जगह नहीं दिया जाता है, तो आपके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई में जाएंगे। हम लोगों ने सिंदरी को सजाने का सपना रखे हैं, उतना दिन तक हम लोग शहर को रखवाली करने का काम किए हैं। बंद होने के बाद जो बुनियादी सुविधा है, वो सुविधा भी हम लोग संघर्ष के बल पर लिए हैं। वो पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, बिजली का कनेक्शन क्वार्टरों में नहीं दिया जाता था, हम लोगों ने लड़के लेने का काम किया। जरूरत हुआ कई जगह पर केस भी हुआ, पानी के लिए भी हम लोग लड़े। अभी भी चिकित्सा के और यदि हम लोग देखते हैं तो एक पानी टंकी के नीचे चिकित्सा हम लोग को दिया जा रहा है। एक इतना बड़ा कारखाना, फैक्ट्री, और हम लोग को चिकित्सा सुविधा क्या मिल रहा है हम लोग देख रहे हैं। हर एक चीज के लिए हम लोग आंदोलन रहता है, संघर्ष रहता है, और संघर्ष के बल पर ही हम लोग लेने का काम किया है। अभी यदि एफसीआई प्रबंधन जमीन को बेचना चाहती है, तो बेचना चाहती है तो राज्य में और भी जो संस्थान है, उन्होंने जो पॉलिसी अपनाया, वो पॉलिसी को क्यों नहीं आप अपना रहे हैं। एचईसी भी है, वो भी इसी तरह का आजादी के समय से ही बनना शुरू हुआ था। वहाँ जो पॉलिसी अपनाया गया, वो पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है। उससे अलग क्या, वो भी केंद्र का प्रतिष्ठान था, अभी भी है। और वहाँ जिस समय दिया गया, उस समय सरकार का जो जनहित का रवैया था, इस सरकार में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये सरकार सही में, झा जी ने कहा कि 14 में जो आया नया आजादी के रूप में, ये किस तरह से हम लोग को आजाद रख रहे हैं, हम लोग को खदेड़ने का काम करते हैं। साधारण सा ही है, जहाँ लोग रहते हैं
जिस जगह रहते हैं उस जमीन को यदि बेचना होता है तो सबसे पहले उसको पूछते हैं कि हम जमीन बेचना चाहते हैं, मेरा ये दर है, 2 रुपया के हिसाब से क्वार्टर में दे रहे हैं लीज में, और बगल में कंपनी को भी दे रहे हैं उसी दर में, लेकिन कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं किस्तों में। थोड़ा थोड़ा जमीन का किस्त करके भुगतान कीजिए, लेते रहिए, और क्वार्टर का एक बार पैसा चाहिए। ये पॉलिसी कैसा ही है, वो भी अस्थायी रूप से नहीं, एचईसी में जो अस्थायी रूप से दे दिया गया उस ढंग का जमीन देने का नहीं है। जमीन का यदि व्यापार ही करना है तो यहाँ के लोगों जो अभी तक बंदी से लेकर अभी तक जो जमीन का आपका संपत्ति का रक्षा करने का काम किया, उसके लिए आप नहीं सोच रहे हैं। ये जो आपका ये है, ये किसी भी हालत में चलने नहीं दिया जाएगा। संतोष जी ने कहा कि आपके साथ पूरा राज्य सरकार है, प्रशासन है। हम आप सबको या मैनेजमेंट को बताना चाहेंगे कि आप जो जमीन का धंधा कर रहे हैं, इस जमीन का धंधा में राज्य सरकार को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी जो राजस्व बनता है वो राजस्व आप देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये रवैया आपका अब चलने वाला नहीं है, ये अब चलने नहीं दिया जाएगा। अब हर को जमीन देते हैं, एक एग्रीमेंट के माध्यम से दे देते हैं, हजारों करोड़ का काम होता है, लेकिन राज्य सरकार को कोई राजस्व ऐसा नहीं मिल पाता है। जमीन का हस्तांतरण राज्य का अधीन है, राज्य अनुसूची में आता है, लेकिन वहां भी राज्य सरकार का हित को अब मारने का काम किया है। अब ऐसा चलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग जांच कराएंगे कि जमीन को अब लीज पर दे करके इतना करोड़ों रुपया का जो ही कर रहे हैं, वो राज्य सरकार का जो रेवेन्यू आना चाहिए, उस रेवेन्यू को भी अब हड़पने का काम, डकाने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग जांच कराएंगे, और जो हुआ है उसको फिर से जांच करा के जो लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में लाने का काम करेंगे। राज्य का जो अधिकार है वो अधिकार को हम लोग लेने का काम करेंगे। ऐसे ही राज्य सरकार का केंद्र लाखों करोड़ रुपया हड़प के रखा हुआ है। हम लोग देखते हैं 1,36,000 करोड़ जो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट एक बार स्वीकार कर चुकी देना है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे कई जगह है जिसे जांच कराया जाए। केंद्र के जो है वो संस्थान राज्य का हिस्सा को मारे हुए है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति को सिंदरी में होने नहीं देंगे। आप जमीन जो हस्तांतरण करना चाह रहे हैं उसमें हम लोग बहुत जल्द जांच कराएंगे कि पहले जो जमीन हुआ है हस्तांतरण उसका किस में हुआ है, और अभी जो आप बेचने का काम कर रहे हैं, जो जमीन का धंधा करने का काम कर रहे हैं, ये धंधा को किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। सिंदरी एक समय पूरे राज्य छोटा नागपुर क्षेत्र में सबसे सुंदर नगर में था। आज भी यदि हम लोग देखते हैं इसका व्यवस्था, कहीं भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो साफ सफाई इतना सालों से नहीं होने के बाद भी सही ढंग से चल रहा है। कितने कितने नगर बसे हम लोग देखते हैं, उन नगरों की हालत क्या है, जहाँ पानी बरसता है पूरा घर में बाढ़ आ जाता है। सिंदरी में ऐसा स्थिति हम लोग नहीं देख पाए। उस चीज को, उस गौरव को आप क्या कर रहे हैं, ओबी डैम बना देना चाह रहे हैं। ओबी डैम के लिए और कहीं जगह नहीं मिल रहा है, सिंदरी नगर ही चाहिए। जब एम्स के लिए जमीन मांगा जाता है तो एम्स के लिए जमीन नहीं है, एयरपोर्ट के लिए जमीन मांगा जाता है, एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं है, लेकिन ओबी डैम के लिए जमीन है। क्या पिछले दरवाजे से ये आपका जमीन का कारोबार चल रहा है? ये यदि रवैया है, इस रवैया को चलने नहीं दिया जाएगा। एचईसी के तर्ज पर यहाँ करना होगा, और हम लोग बाध्य करेंगे। यहाँ के लोग जो यहाँ के संपदा को रखवाली का काम किए हैं, ये संपदा उनके हित में है, उनका है। यदि उद्योग के लिए होता है तो उद्योग में भी रोजी रोजगार में यहाँ के लोगों को जगह देना होगा, अगल बगल के लोगों को जगह देना होगा, तभी हमारे लोग उद्योग को लगने देंगे। हम लोग सोचते थे कि HURL आ रहा है, यहाँ के लोगों को जन सुविधाओं के साथ साथ रोजी रोजगार में भी जगह देगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जन सुविधा के नाम पर क्या मिला है। एक टंकी के नीचे हॉस्पिटल चल रहा है। रोजी रोजगार में हम लोग देख रहे हैं कितने लोग काम कर रहे हैं। अभी भी कैंप भाई लोग का है, लेबर का कैंप अभी भी है। कैंप भाई इसका मतलब बाहर से मजदूर है, इनके जो है ये भी किसी कैंप ना किया कहीं रह रहा है। इसका मतलब है यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार में जगह नहीं देना है। ये रवैया को हम लोग बदल के रहेंगे, और FCIL का जमीन पर जितने भी उद्योग धंधे हैं सारे लोग सचेत हो जाए। हक अधिकार के लिए लोग तैयार हो रहे हैं, लोग गलबंद हो रहे हैं। आप सिर्फ डोमगढ़ बचाओ नहीं,
डोंगर का क्वार्टर उजड़ने से बचाव नहीं, ओबी डैम नहीं होने देंगे, ये नहीं। हम हक अधिकार का, रोजी रोजगार का एक एक जो जगह है, एक एक जगह पर हम अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। जो वैकेंसियां HURL के तरफ से निकल रहा है, उन वैकेंसियों में यहाँ के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। वो पूरी तरह ओपन है और उसमें जो परीक्षाएं हो रही है और स्थानीय स्तर पर कोई नहीं। कितने लोगों को जब कारखाना लगा तब बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट में आप कार्ड कटवाइए। हजारों लोगों ने कार्ड कटाया, लेकिन कार्ड के में हमको नहीं लगता है कि 10-20 या दर्जनों लोगों का हुआ होगा, किसी का भी नहीं हुआ। तो ये दिखाता है कि आप यहाँ के लोगों के नहीं, सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए, वो चाहे जमीन बेच के करना हो, आप करना चाहते हैं, ये रवैया आपको बदलना होगा। ये किसी भी हालत में हम लोग होने नहीं देंगे। और ये एक सांकेतिक रूप से कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग बृहद रूप में जाएंगे, जिसमें सारे लोगों को, सारे क्षेत्रों को समेट करके, सारे अधिकारों को समेटते हुए मांग तैयार किया जाएगा और हम लोग निर्णायक लड़ाई में जाएंगे। और जिसमें हम लोग जरूरत होगा तो गेट पर ही फैसला कराने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि सारे सिंदरीवासी तैयार हो रहे हैं। इस गोलबंदी को करने में सारे लोग जुट जाएं, सारे लोग मिलकर के एक बार फिर हम लोग जोरदार निर्णायक आंदोलन में जाएं, लड़ाई में जाएं। और जो पॉलिसी अपनाया जा रहा है, इस पॉलिसी को बदलने के लिए हम लोग बात करें, मैनेजमेंट को, FCI प्रबंधन को बात करें। यहाँ के लोगों का जो आवास का समस्या है, पहले दूसरे जगह जिस ढंग से हुआ है उस ढंग से यहाँ सुधार करके नई पॉलिसी लाया जाए। इसके लिए हम लोग निर्णायक आंदोलन में जाने का तैयारी करें। यहाँ के जो नेतृत्वकारी साथी है, अगला तय करेंगे कैसे हम लोग को करना है, उसका तैयारी में हम सब सारे लोग जुट जाए। हम समझते हैं कि हमारी गोलबंदी पहले ही, हमारे संघर्ष पहले भी हमको यदि पानी देने का काम किया है, बिजली देने का काम किया है, तो अभी तो हमारा अस्तित्व का सवाल है। किसी भी हालत में हम अपने अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। हम अपने हक अधिकार को पाई पाई लेके रहेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप संघर्ष को बुलंदी तक ले जाएंगे, आंदोलन को एक मुकाम तक ले जाएंगे। इसी के साथ हम अपने विचार को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जोहार, लाल सलाम।